Good evening, everyone. ओम शांति, ओम शालिका, शांति। ओम शांति जी। सेशन कर्जा मुक्त होना, ना ही किसी और को हमारी वजह से कर्जदार बनाना, संकल्पों से भी नहीं, वाचा से भी नहीं और कर्मना से भी नहीं। हमारे राजीव भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था जिसका आंसर तो बाबा ने दिया है। राजीव बहन का क्वेश्चन था कि उनके बेटे वो कमाते हैं अच्छे से, उनकी फैमिली सेटल्ड है, फिर भी पैसे की तंगी आ जाती है कभी, तो वो अपने हस्बैंड को, राजीव बहन अपने हस्बैंड से कहती है या अपने बेटे को कहती है कि तू अपने पिता से ले सकता है पैसा, जब जरूरत हो वक्त पे हेल्प ले सकता है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि जब वो इस तरह की एडवाइस अपने बेटे को है, और वो राजीव बहन भी उसमें फंस रही है, मतलब कहीं ना कहीं श्रेष्ठ कर्म में कर रही है। सही है, माना है कि वो जल्दी वापस कर दे, क्योंकि उसने को देना था तो उसने अपने छोटे भाई को दिए, उससे कह दिया कि ये वापस करेगा तो मैं तुमको दे दूंगा। तो मैंने कहा वो, और फिर ऊपर से ये भी कहता है घुसते रहते हैं। तो मैंने कहा अगर वो अभी नहीं देगा तो तू पापा से लेकर दे दो। तो कह रहा वो क्या मांगते, कि भाई नहीं मांगते और ना ही मांगेंगे, तो तू तो कर हो जाना। बस यही कहना था, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। और वो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, मगर ये सभी बहुत सी आत्माओं का क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, मैं सभी को मध्य नजर रखते हुए ये आंसर देने वाली हूँ। ये सिर्फ राजीव बहन के लिए नहीं है, ये आंसर मेरे लिए भी है। अब मैं अपने आप को ही उसमें रख रही हूँ। ठीक है, मैंने भी सेम क्वेश्चन जब राजीव बहन ने किया तो मैंने भी क्वेश्चन बाबा से किया था, क्योंकि मैं भी ऐसे ही अपने बेटे को बोलती हूँ। वो अभी अभी पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में इंटर्नशिप कारण ये कहती हूँ कि अगर तेरे को कम पड़ रहे हैं तो हमसे ले ले, डैडी से ले लो पैसे, और अभी वो खत्म कर दे तेरा जो भी है, अभी जैसे एजुकेशन के लिए उसको चाहिए या कोई भी चाहिए। तो क्या मेरे को भी वो क्वेश्चन था, क्या मैं अपने बेटे को कर्जदार बना रही हूँ? क्योंकि ये तो उसकी जंग है, अभी अभी वो कमाने लगा है। जब बच्चा कमाने लग जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपना भार उठाने लायक रहता है, बराबर। ये कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन होता है। मगर जब उसको ये पता होता है कि उसकी कमाई इतनी है तो उसको खर्चा भी उतने में ही बिठाना है। कभी कभी ऐसे कितना नहीं करना चाहिए, कितना बैलेंस रखना चाहिए हमें हमेशा सेविंग में, कि इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी। और ऐसे वक्त में अगर उसके पास पैसे नहीं है तो ऐसे इसमें स्टैंड बाय जो होता है वो अपना परिवार होता है। तो कौन सा वाला कर्जा होगा, हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो एकदम इमरजेंसी में हमारे काम है। ऐसे ही पेरेंट्स का जो पैसा होता है वो फिक्स डिपॉजिट होता है, इमरजेंसी में यूज होना चाहिए। कब? जब बच्चे कमाई करना शुरू कर देते हैं उस वक्त को। जब तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तब तक माता और पिता ही उनका पालन पोषण करने का कर्जा, मतलब वो उनको देना होता है। जब बच्चा खुद कमाई करने लग जाता है तब
उसकी जो माता पिता की जो कमाई है वो उसकी फिक्स डिपॉजिट थी। ऐसे ही बाबा ने मुझे समझाया मेरा और मेरे बेटे के बीच का ये इसका। अब मैं अगर बेटे को बोल रही हूँ तो बेटा अगर ले रहा है पिता से पैसा तो उसको ये ध्यान में रखना है कि ये पैसा उसको वापिस से फिक्स डिपॉजिट रखना है उसके फ्यूचर के लिए, है वह ध्यान में रखना। दूसरा, किस तरह से आगे के लिए अगर आगे मेरी सैलरी आती है तो किस तरह से उसको खर्चा करना है ताकि फिक्स डिपॉजिट तोड़ने का नौबत नहीं आए। यहाँ पे ये भी बात सीखनी है। दूसरा, बाबा ने मुझे ये बताया कल को अगर समझो मेरे बेटे की शादी हो जाती है उसके बाद में उसकी जो कमाई भी बढ़ जाती है, शादी भी हो गई है, अब खर्चे बढ़ जाते हैं। उस खर्चे में समझो शॉर्ट पड़ रहा है उसकी सैलरी का या जो भी उसकी इनकम है उसकी किस वक्त के लिए, ये ऐसे वक्त के लिए ना, तो तू ले सकता है फेयर वैल्यू से यूज कर सकता है। अभी तू वो फिक्स डिपॉजिट नहीं तोड़ेगा तो कब यूज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको घर लेना हो या घर का रेंट भरना हो या एजुकेशन हो, उसके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए एडमिशन के लिए चाहिए, या फिर कोई मेडिकल हेल्थ के लिए चाहिए या कोई भी। अभी आजकल तो सर्जरी, छोटी भी सर्जरी करने बोला तो 5 लाख के नीचे खर्चे का नाम ही नहीं लेती है ना। तो ऐसे वक्त में अगर माता पिता से कमाऊ बेटा है मगर माता पिता से ऐसे वक्त में वो हेल्प लेता है तो भी उसको कर्जा नहीं बोला जाता। वो में ही कर कर आया हुआ है। तो पिछले जन्म में जो सेविंग करके आया है ना, वो इस तरह की सेविंग्स उसको ऐसे वक्त में काम आती है। इसके लिए बाबा हम लोगों को क्या बोलता है, इसी की धरोहर को देखभाल कर रहे हैं और वक्त आने पे उसको वो हम रिटर्न करते हैं। समझ में आया ट्रस्टी का मतलब क्या है कि वी आर ऑलवेज ट्रस्टी। हमारी इस पर है कि मैंने कमाया है ये पैसा, मतलब उसके डैडी ने कमाया है ये पैसा तो ये डैडी का पैसा है और डैडी उसको दे रहे हैं, ऐसे कर्जा दे रहे हैं फिर उसको लौटाना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये क्लियर ट्रांजेक्शन समझिएगा। दूसरा, अगर समझिए मेरा बेटा का फैमिली है, सेटल हो गया है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अहंकार है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे को मुझे पूछना चाहिए, मेरे बहू को मैं नीचे थोड़ा दबा के रखना चाहती हूँ। तो मैं पैसे का भपका दिखाकर उसको कहीं ना कहीं डोमिनेट करना चाहती हूँ। तो ऐसे वक्त में अगर मेरे इंटेंशन ऐसे हो और ऐसे इंटेंशन लेकर अगर मैं बेटे को हाँ, उस कर्जे के नीचे दबाने की कोशिश करती हूँ, कौन से एहसानों के, अपने डैडी से पैसे ले लो, है तो वो एहसान जता के अगर मैं उसको लेने को बोलती हूँ और ऐसे इसमें उसके बाद में मैं वक्त वक्त पे उसको ये एहसास जताती रहूं कि तेरे वक्त पे हम काम आए, तेरे वक्त पे हम काम आए, हमने तेरे को सारी मर्जियां हमें पूछ कर करनी चाहिए। जब ऐसी ये करूँ तो कहीं ना कहीं मैं उस कर्जे में फंस गई हूँ। वो नहीं है, कौन सा वाला कर्जा हो गया मेरे पे, मान 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 शान, लालच, रिस्पेक्ट की, ये सारे कर्जे में मैं आ जाती हूँ। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे कर्जे बनते भी हैं। दूसरा, और एक कर्जा कौन सा होता है, कहीं ना कहीं मैं वो रूप दिखा रही हूँ बेटे को कि बहुत है पैसा और उसको आलसी बना रही हूँ, एक केयरलेस नेचर बना रही है ना। पैसा अगर तेरे से नुकसान हो गया तो ठीक है, नुकसान होता है भर देंगे, कहीं ना कहीं उसको लापरवाह बना रही हूँ, पैसों की वैल्यू समझा नहीं रही। और ऐसे इसमें जब मैं उसको ये करती हूँ कि हे तेरे डैडी के पास बहुत पैसे हैं, अगर हो भी जाए नुकसान तो कोई बात नहीं, डैडी भर देंगे, इस तरह का जब उसको होप देती हूँ या रास्ता दिखाती हूँ
तो भी मैं उसको कर्जदार बना रही हूँ और मैं भी कर्जदार बन रही हूँ। कौन सा कर्जदार बना रही हूँ? हैं? विकारों आलसी बना रही हूँ, उसको लापरवाह बना रही हूँ, अलबेला बना रही हूँ। और उसको उसमें मैं भी फंसना मतलब उसके रेपरकशन मुझे भी झेलने पड़ेंगे आगे चल के। हाँ, फिर आगे चल के अगर वो और भी बड़े बड़े नुकसान कर दे, फाइनेंशियली अगर उसको सेटबैक आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे भी उसको हेल्प करके वापिस से उठाना पड़ेगा। फिर उसके अंदर का आलस निकालना होगा, उसके अंदर का वो बेपरवाह जो उसका नेचर है, अलबेला नेचर है, वो निकाल कर उसको वापिस से मेहनत करने को सिखाना होगा। इस तरह से वो कर्जा मुझे चुकता करना होगा। क्लियर है? तो किस तरह से हमें बहुत ध्यान देकर कैसे बच्चों को मोल्ड करना है, ये उनको भी सिखाना है और हमको भी सीखना है। पैसे का प्रभाव उन पे नहीं डालना कि है पैसा कर खर्च, नहीं, उनको सिखाना है जितना है उसमें पहले बजट दिखाने की कोशिश करो। और अगर समझो अचानक से कुछ हो जाता है, तब तुम अपने डैडी से या मम्मी से ले सकते हो। ठीक है? क्लियर है आप सबको ये वाला? ये राजीव बहन, आपको भी क्लियर हाँ हुआ? दीदी क्लियर है। वो एक एक पाई का हिसाब रखता है, लिखता है कि मैंने पापा से इतने पैसे लिए हैं या पापा ने मेरे ऊपर इतने पैसे खर्च किए हैं, रखे मेरे मतलब उसकी। जैसे बच्चों की फीस हम लोग कहते हैं इकट्ठी जमा करो, 3 महीने की फीस कम लेते हैं ना वो स्कूल वाले। तो इस बार वो कहने लगा हाँ कोई जरूरत नहीं आप लोगों को पैसे भरने की, इनके पापा भर के आ जाते हैं। फिर वो कहता है कि ये देने हैं, हिसाब में कर लेता है, जो भी करते हैं करते रहते हैं ना दीदी। बाकी वो जो बाकी क्या होता है किचन विचन का सामान ले आते हैं और फिर ठीक, बाकी तो सब कोई बात इकट्ठे। तो वो ऐसे सब लिखता रहता है ऐसे और इस बार कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं इकट्ठे पैसे देने की, मैं अपना पर मंथ दूंगा। हाँ मैं कहता ऐसे क्यों करता है, मैं फिर कुछ नहीं बोलती, फिर ये मेरी तरफ ऐसे हाँ, देखते हैं तो मैं समझ। इसका भी आंसर बाबा ने दिया है। हाँ जी। बहुत अच्छे हैं कि जब राजीव बहन कुछ बात करती है उसमें से भी आंसर बाबा के निकल के आ जाते हैं। हाँ राजीव बहन, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, हाँ, मगर एक एक्स्ट्रा ये है। ठीक है? अच्छा, ऐसे भी अगर होता है कि जहाँ घर में एक बेटे से ज्यादा मतलब 2 या 3 बेटे हो, 2-3 बहुएं हो, और उसमें अगर माँ या पिता भेदभाव करते हैं, दीदी। एक बच्चे को बहुत करेंगे। 1 मिनट राजीव, मैं आपके बारे में नहीं बता रही हूँ। हाँ दीदी सुन रही हम लोग तो कोई भेदभाव दोनों बच्चों का ही करते हैं, दोनों का मैं चाहे। आपको वही बोल रही, पहले हाँ क्लियरली जी। बोला कि आपके हाँ बारे में नहीं बता रही समझ हूँ। गए हैं। नहीं नहीं, आपके बारे में नहीं बता रही। ठीक है? तो ऐसे वक्त में अगर हम भेदभाव मतलब माता पिता भेदभाव करते हैं कि जो बेटा बहुत उनका सुनता है या बहुत उसको ये है चापलूसी करता है, मतलब मैं ऐसे बोलूंगी माँ बाप की, क्योंकि उसको पता है माँ बाप के पास बहुत पैसे हैं, तो वो हाजी हाजी करता है। तो माँ बाप भी अगर ऐसे इसमें बायस रहकर एक को ही ज्यादा देते हैं, एक का ख्याल ज्यादा रखते हैं, एक की बहू के ज्यादा ख्याल रखते हैं, ऐसा भेदभाव करते हैं, तो भी कर्जदार बनते हैं। तो माँ बाप भी कर्जदार बनते हैं, और वो तो है ही है, और उनके साथ साथ वो बच्चों को भी कर्जदार बना रहे हैं। कौन सा? विकारों का। हाँ? जरिया भले ही पैसा हो, जरिया भले ही चीजें हो, जरिया भले ही गोल्ड हो, हाँ? या फिर घर, प्रॉपर्टी, या कुछ भी जरिया हो, पर ऐसे जरिया अगर बनाए हम और इन विकारों में ले आते हैं, तो हम कर्जदार बनते हैं। ठीक है? और हम ही को उनको इसमें से निकालना भी पड़ता है। ठीक है? हाँ, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ दीदी। बहुत अच्छे। ओम शांति ओम हाँ जी, शांति। हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है। बहन बहन भाई है, माँ बेटा को बात नहीं है। बहन भाई है को बहन मांगती है भाई को पैसा कमा, बहन मांगती है मेरे को 10 मैं पैसा दे दो मेरे को जरूरत है, तो भाई दे देता है, तो ये भी कर्जा है नहीं? भाई अगर उसको कर्जे के तौर पे नहीं, हेल्प के तौर पे, अगर मदद के तौर पे दे रहा है बहन को, हाँ तो हाँ कर्जा नहीं है।
हाँ वो ठीक है। भाई तो ऐसे दे रहा है, ऐसे दे रहा है, बहन ने हेल्प कर रहा है ना, ऐसे दे रहा है तो ये तो कर्जा नहीं है। तो कर्जा नहीं है, मगर वो कर्जा कौन से टाइप का होगा? अगर बहन को उसने आदत डाल दी बार बार मांगने की, है, तो उसको ये समझ में आना चाहिए बहन को कि उसका पति जितना पैसा कमाता है उसी में घर चलाने की कोशिश करना है। अगर उसमें नहीं तो उससे खुद में कमाने की कोशिश करना है, अगर नहीं घर बैठता है अच्छा, मगर भाई से मांगना नहीं है। बहन कर्जदार हो रही है, भाई कर्जदार नहीं हो रहा है। भाई तो अपनी सेविंग्स कर रहा है उसको हेल्प करके, है, मगर बहन कर्जदार हो रही है क्योंकि वो मांग रही है और भाई मना नहीं कर पा रहा। समझ में आया?